एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपकी किस्मत आपके जीवन में खुशियाँ कब लेकर आएगी, कब चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होंगी, कब चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। और मेरी जो रीडिंग होती है वो प्रिडिक्शन बेस्ड नहीं, लेकिन वो गाइडेंस बेस्ड ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि आप लोगों को क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, एंड आपके लिए सही रास्ता क्या है। ठीक है ना। तो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे फेथ, एंड इसके साथ में है यहाँ पे ये फ्लोराइड की स्लैब। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये मिरेकल का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे ये क्लियर कॉर्ड्स की, ये नेचुरल एक टावर टाइप है। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। और चाहे तो आप कार्ड से चूज कर सकते हैं, चाहे आप क्रिस्टल से चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये फेथ का कार्ड एंड साथ में ये फ्लोराइड की स्लैब चूज की है, तो देख लेते हैं आपकी किस्मत आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कब खुशियां लेकर आएगी, कब आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी और कैसे होंगी, क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए एडवाइस है। ये हम ऑप्शन फर्स्ट इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये क्रिस्टल को, ये फ्लोराइड को और इस कार्ड को मैं साइड से रख देती हूँ। मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये मिल रहा है कि बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड हो रही हैं, और इंट्यूटिवली आपको ये बात कहीं ना कहीं पता भी है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एनर्जेटिकली एक साथ वर्क कर रही हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं एक किसी पर्टिकुलर मोटिव को, किसी पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए। सो आपको कुछ कुछ ड्रीम्स में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, या फिर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको रेनबो बार बार दिख रहा है, कुछ ना कुछ आपको साइंस लगातार ऑप्शन फर्स्ट यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे होंगे। सो भाई बेचैन मत होना, बिकॉज ये ऐसी एनर्जीज हैं कि आप थोड़ा सा बेचैन भी हो सकते हो कि क्यों दिख रहे हैं, क्या मतलब है, क्या होना है, कैसे होना है। जस्ट आपको ये समझना है कि डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। तो आपको उनको थैंक यू बोलना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, आप मेरे साथ हो, है ना, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, मुझे रास्ता दिखा रहे हो। जस्ट उनसे फिर ये भी प्रेयर्स करिए कि आपको जो साइन दिख रहे हैं आप उनका मतलब भी समझ पाए। ठीक है ना, ऐसी भी वो आपके ऊपर आपका साथ दें, आपकी आपको ब्लेसिंग्स दें। और चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं चैरो कार्ड से कि आपकी किस्मत कब चमकेगी भाई। क्या मैं कार्ड शफल ही नहीं कर पा रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी चीज़ें जाननी है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है ना आपके माइंड में है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है ऑप्शन फर्स्ट, कि जब भी आपके मन में कोई सवाल होता होगा ना, आप थोड़े टाइम उस सवाल के ऊपर फोकस करते होंगे, तो कुछ दिन बाद आपको उसका जवाब भी मिल जाता होगा आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही, है ना। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि फेथ रखें, विश्वास रखें। जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो अपने टाइम से होंगी, अपनी उनकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद वो होंगी, है ना। तो यहाँ पे आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए अभी मैं देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नाइट ऑफ वांड्स, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। प्रेजेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना,
जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है, उसका जवाब अगर आप थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाके कुछ चीज़ों को देखोगे ना, आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि प्रेज़ेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो शुरू कहाँ से हुई थी, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। एंड फिलहाल यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ़ में आ रहा है, बहुत सारे अम, मैं बदलाव नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ऐसे कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको मालूम पड़ रही हैं, आपको पता चल रही हैं और बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, एंड आई एम सॉरी, यहाँ पे चीटियाँ आती ही रहती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, द एम्प्रेस। ओके, सो इट इज द टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ तो बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रही हैं। बात करें आपकी किस्मत कब चमकेगी, कब आपका साथ देगी, तो वो दे ही रही है आपका साथ। बेसिकली अगर मैं कहूँ ना कि आपका अच्छा समय कब आएगा, तो वो आपका अच्छा समय जो है वो शुरू हो चुका है। उसकी शुरुआत यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। और आप अभी, आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हर मोमेंट को जियो, हर मोमेंट को एक्सप्लोर करो। और आपकी किस्मत हर वक्त आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रही है, कुछ ना कुछ सीख आपको हर वक्त मिल रही है। तो जो भी चीज़ें फिलहाल आपकी लाइफ में हो रही हैं, चाहे छोटी से छोटी, आप उसका मतलब समझने की कोशिश करो कि ये चीज़ अगर ऐसे हुई है तो ये वाला जो, ये पूरा जो कुछ हुआ है मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, यहाँ पे मेरे लिए क्या लर्निंग है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मैं बोलूँ एक बहुत बड़ी डेस्टिनी या कुछ बहुत कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है। एंड लिटरली पता है, मुझे वो एक्साइटमेंट अंदर से फील हो रही है और शायद आपको भी वो फील हो रही होगी, या फिर आपको इंट्यूटिवली ऐसा बार बार इंट्यूशन आती होगी कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मेरे साथ। जस्ट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस ये कहा जा रहा है कि जो भी अभी आपके साथ हो रहा है ना, उसको सीखते हुए चलो, उसमें आगे बढ़ते हुए चलो, हर एक्सपीरियंस को सीखो, हर लर्निंग को सीखो और पूरा यहाँ पे सरेंडर रहो यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो उनके लिए। और बस ये सोचो कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है। ठीक है ना? सो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। और एक ही चीज़ कहूँगी कि अभी परेशान होने के वो जो भी दुख के दिन थे या परेशानियों के दिन थे, वो सब अब जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना? और एक बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे आपका वेट कर रही हैं, अपने सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे मैं आपको आपका नेम फेम मिलते हुए देख रही हूँ, आपको अबंडेंस में आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, और आप खुद को पहचान पा रहे हो। आपकी अपनी लाइफ में कुछ सीक्रेट्स थे, कुछ मिस्ट्रीज थी ना, वो यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं, वो रिजॉल्व हो रही हैं, और आपको अपने जीवन का अर्थ समझ में आ रहा है। आपको ये जिंदगी क्यों मिली, ये जीवन आपको क्यों मिला, इसके मायने क्या हैं, आपको ये समझ में आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा ये एक ऐसी मेच्योर एनर्जी है ना कि मैं क्या बोलूँ। ऑप्शन फर्स्ट, लाइक लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप लोग की इस एनर्जी को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हो, आप लोग ऑलरेडी रहते होंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि ईश्वर के ऊपर अटूट, जैसे कहते हैं ना, वो विश्वास होना, फेथ होना, वो आपको है। और वो विश्वास और ज़्यादा बढ़ने वाला है, वो ईश्वर के लिए जो प्यार होता है ना दिल में, वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और लिटरली यहाँ पे जैसे आप लोग खुद ही एक एंजल हो, मुझे ऐसे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं आप लोगों के लिए। सो आप लोगों को फिक्र करने की, परेशान होने की ऑप्शन पर ज़रूरत ही नहीं है। समटाइम्स सबके साथ होता है, समटाइम्स सबके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन बस आप अपने ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर फेथ रखें, विश्वास रखें, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो अच्छी होंगी। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, किसी तरीके का आपको फैसला लेना पड़े, और आपके उस फैसले से हो सकता है कि कुछ लोगों को तो खुशी मिले, और हो सकता है कि कुछ लोगों को दुख मिले, है ना? वो थोड़ा सा हार्श यहाँ पे डिसीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको वही करना है जो सही हो, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही हो। और इस सब सॉर्ट्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो देखो थोड़े से चैलेंजेस तो यहाँ पे हैं,
लेकिन आप इजीली उनको पार कर लोगे। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, बिकॉज आप लोग के अंदर बहुत टैलेंट है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो और बहुत पावरफुल हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत शक्ति है भाई आप लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा। और ये केवल ऐसा नहीं है कि ये आपने इस बर्थ में मेडिटेशन करके या साधना करके हाँ, आपने इस बर्थ में ये एनर्जी को अपने अंदर कलेक्ट किया है, नहीं। ये जो आपकी चीज़ें हैं, ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ये पिछले बर्थ यानी पिछले कई जन्मों की तपस्या मुझे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की नज़र आ रही है, सच बताऊँ तो। और उसके चलते यहाँ पे अभी इस जन्म में इस बर्थ में आप बहुत कुछ करने वाले हो। हालाँकि वो जर्नी अभी भी चलेगी, अभी भी चल रही है और अभी बहुत कुछ सीखना आप लोगों के लिए बाकी है, अभी बहुत कुछ समझना आप लोगों के लिए बाकी है। तो जस्ट फेथ, यहाँ पे आपका कीवर्ड आपने जो कार्ड चूज़ किया है वही आपका कीवर्ड है, फेथ। विश्वास, विश्वास के साथ यहाँ पे आगे बढ़ो, विश्वास के साथ सारे काम करो। डाउट नहीं करना है भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग डाउट वाली एनर्जीज में आ जाते हैं कि वाकई में मेरे साथ कोई मेरे साथ एंजल्स हैं या फिर नहीं है, मेरे ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स है या फिर नहीं है, या भगवान जी आप मुझसे कितना प्यार करते हो। तो वो डाउट वाली एनर्जीज में यहाँ पे नहीं आना है आप लोगों को, और जस्ट फेथ, कंप्लीट फेथ, वो पूर्ण विश्वास जिसे हम कहते हैं, वो आप लोगों को रखना है। एंड नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पे कार्ड आया है। तो जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, देखो एक हॉर्स यहाँ पे भी है, एक हॉर्स यहाँ पे भी है। कोई प्रपोजल आप लोगों की साइड आए, एक्सेप्ट करना ना करना वो आपकी चॉइस होगी, लेकिन कोई प्रपोजल को मैं देख रही हूँ आपकी साइड आते हुए बहुत जल्द। ठीक है, तो अभी हम कुछ और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, परसेप्शन, अबंडेंस। मैंने कहा ना मुझे अबंडेंस वाली एनर्जीज मिल रही हैं। वेट, ओके, गिल्ट, सेल्फ वर्थ। ये सारे जो भी यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले परसेप्शन का यहाँ पे कार्ड है। देखो होता क्या है ना ऑप्शन फर्स्ट, कि आप जिन एनर्जीज में हो, अभी जिस वक्त आप हाई वाइब्रेशन में हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि हर पर्सन उसी तरीके की एनर्जी में हो। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को दूसरों को जज नहीं करना है, कि या फिर दूसरों को इस नज़र से नहीं देखना है कि इसे तो कुछ भी नहीं पता, ये इंसान तो ऐसे ही है। लाइक ये जो कहते हैं ना वो स्पिरिचुअल ईगो, वो आप लोगों के अंदर नहीं आनी चाहिए। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, वो लोग इसका शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई हमें ही सब कुछ पता है, हम ही ज्ञानी हैं सारे। तो यहाँ पे भाई आपसे ये कहा जा रहा है कि जो जैसा है ना उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। देखो सबका ना प्यार करने का तरीका अलग होता है, सबको ईश्वर को मानने का, उनको भजने का तरीका अलग होता है। तो दूसरों को जज नहीं करना है, ठीक है ना। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दूसरों को ऐसे समझाओ कि ऐसे करो वैसे करो, तो लोग समझने लगे कि भाई इसमें तो बड़ा ही ईगो है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ों से यहाँ पे आपको बचना है। ऐसी चीज़ें आपकी एनर्जीज जो हैं वो ड्रेन कर सकती हैं या फिर आपको लो वाइब्रेशन में लेके जा सकती हैं। ठीक है, अबंडेंस पर यहाँ पे बिलीव करना है, अबंडेंस में यहाँ पे फेथ रखना है, विश्वास रखना है। और उसके साथ ही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में समझ में आने वाली हैं। आपका जन्म क्यों हुआ, किस मकसद से हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई गिल्ट है आपके मन में, पास्ट में कोई गलती हुई आपसे, आपने किसी का दिल दुखाया, जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका गिल्ट ना रखें और आप माफ़ी मांग लें। आप माफ़ कर भी दें जिन लोगों को करने की ज़रूरत है,
और जहाँ पे माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, वहाँ पे बिना किसी गिल्ट के आप माँग भी लें, आपका दिल हल्का हो जाएगा। और ओवरथिंकिंग नहीं करनी है भई, ऑप्शन फर्स्ट आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, मैं आपको सच बताऊँ तो। लेकिन कुछ शैडो साइड्स भी हैं आपके अंदर, वो हर इंसान के अंदर होती ही हैं। तो अपने आप से भी कभी-कभी पता है क्या होता है कि हम कोई गलती कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम सब सही कर रहे हैं। यानी कि वो हमारी शैडो साइड होती है। फिर जब शैडो साइड हमारे सामने आती है ना, बहुत सारा गिल्ट मन में आ जाता है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कैसे कर रहे थे? तो वो गिल्ट भई अपने अंदर नहीं आने देना है, हम समय के साथ ही सीखते हैं। तो वो लर्निंग को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? ऑप्शन फर्स्ट Okay. Option first. Charity, prayer and contemplation. Connect with heaven. Ask and you shall receive. तो यहाँ पे आप लोगों से चैरिटी वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा चैरिटी वर्क करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरों की मदद करना, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना किसी भी तरीके से। और अगर से आप फाइनेंसेस जैसे बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप दूसरों के लिए प्रेयर्स करें, दूसरों के लिए दुआएं मांगे। और प्रेयर्स में बहुत बहुत ताकत होती है। जब आप किसी और के लिए दुआ करते हो, किसी और के लिए आप प्रेयर करते हो ना, तो वहां पे आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज अपने अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो। अब जब आप अपना ऑरा अच्छा बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी एनर्जीज ही आपकी तरफ आएंगी। तो कनेक्ट विद हेवन, डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, ठीक है ना? सबके लिए अच्छा सोचे, सबके लिए मन में भला सोचे। किसी को भी ऐसी भावना से भाई नहीं देखना है कि इसे तो कुछ नहीं पता, भाई हम तो बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, हम तो बहुत आगे हो गए हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस चीज से थोड़ा सा बचना है, ठीक है ना? सब लोग को एक ही नजर से आपको देखना है। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, हेवन हेवन की यहाँ पे बात हो रही है भाई। यू आर सेफ एंजल, स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ ए मेरिकल टू अकर। मैंने वही कहा कि सरेंडर करने की जरूरत है, ठीक है? आप सेफ हैं, सबसे पहली चीज तो आप सुरक्षित हैं। इनकेस अगर आपको डाउट रहता है कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको जस्ट थोड़ी सी स्ट्रेंथ की नीड है, अपने अंदर थोड़ी सी शक्ति की नीड है, ताकि जो भी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं आप उनको चैनल भी अच्छे तरीके से कर सके, है ना? तो थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में आप लोग चाहें तो ये जो कार्नेलियन का ब्रेसलेट होता है, आप इसको भी वेयर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स भाई आपके आसपास ही हैं। बस आपको अपनी जो भी मन में परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, वो ईश्वर के सामने जाइए, भगवान जी के सामने जाइए और उनको बता दीजिए। आपका मन अपने आप हल्का हो जाएगा, है ना? और बस बहुत कुछ होने वाला है भाई, बहुत कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। ठीक है, चलो। अभी मैं यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट आपके कैरियर के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है? ऑप्शन फर्स्ट, हार्ट डिजायर। तो भाई अपने दिल की इच्छा को सुनो, आपका दिल क्या कह रहा है, अपनी दिल की इच्छा को पूरा करो। अपने उस प्रोफेशन को चूज करना, इन केस अगर आप लोग उसमें हो कि क्या करना है, तो जो आपका दिल कहता हो, ठीक है? सेंसिटिविटी, इसी के ऊपर आप लोगों को काम करना है। ऑप्शन फर्स्ट, सेंसिटिविटी। कुछ चीजों को लेके ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते होंगे, ठीक है? और कुछ चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा हार्श हो जाते होंगे, ऐसा होता होगा, आप मुझे बताना। ऑप्शन फर्स्ट, है ना? तो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि अपनी सेंसिटिविटी को आपको बैलेंस करना है, इसकी बेसिकली ये एनर्जीज को आपको बैलेंस करना है। स्ट्रेंथ, और मैंने कहा ही था कि आपको स्ट्रेंथ की नीड है भैया, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने बोला फिजिकल वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, कार्नेलियन के ब्रेसलेट को पहनो, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो किसी भी चीज को अगर हम अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है अकल साइंस में आना चाहते हो, टैरो रीडिंग हो गया, न्यूमोलॉजी हो गया, कुछ भी नया सीख रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई रातों रात कुछ नहीं हो जाता है, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता है ना? तो प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन उस चीज में आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना? ऑप्शन फर्स्ट ए है आप लोगों की रीडिंग।
एंड आई होप आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके मन में जो भी सवाल हो वही उनके जवाब आपको मिले हो, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिली हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हुई रीडिंग तो उसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये क्लियर कार्ड्स का क्रिस्टल एंड साथ में मिरेकल का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं कि आपकी किस्मत कब चमकेगी, कब खुशियां आपके जीवन में आएंगी और किस तरह से आएंगी। ठीक है, क्या आपको करना है, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये कार्ड मैं यहाँ पे रख देती हूँ एंड ये क्लियर कार्ड्स का क्रिस्टल भी। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो नज़र आ रहा है ऑप्शन 2 की, बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनल, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और किसी तरीके से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स भी चल रही होंगी वो आपके इमोशन से जुड़ी हुई होंगी। लाइक दिल की सुने, दिमाग की सुने, क्या करना सही रहेगा, क्या करना नहीं सही रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें फिलहाल ऑप्शन जो आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं और बहुत सारी प्रेयर्स भी मैं यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत सारी प्रेयर्स भी कर रहे होंगे भगवान जी से, डिवाइन से कि प्लीज़ रास्ता दिखाएं, प्लीज़ कैसे भी सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाएं। तो यहाँ पे एक पहला मैसेज आप लोग के लिए जो है वो ये कि आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जा रही हैं भाई। आपकी प्रेयर्स जो हैं डिवाइन ईश्वर भाई जिस भी रूप में आप उनसे कर रहे हो वो सुन रहे हैं। एंड चलिए मैं कार्ड से निकालती हूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2, कभी कभी पता है ऑप्शन 2 आप लोगों को एक बात बताऊं, हम लोग ना ऐसे सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। कुछ भी चीज़ मैं ऐसे नहीं कहूँगी मैं किसी पर्सन के लिए बोल रही हूँ या मैं किसी और चीज़ की। आप एक जनरल कोई एक चीज़ एज्यूम करो कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक क्रिस्टल मिल जाए, मुझे कैसे भी क्रिस्टल मिल जाए, लेकिन अब इसके साथ साथ क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, ये तो मुझे नहीं पता। ये तो जब मुझे मिल जाएगा मुझे तभी पता चलेगा कि इसको हैंडल कैसे करना है, इसको रखना कैसे, इसकी केयर कैसे करनी है। तो कभी कभी जब कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं और हम उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना तो वो पूरी भी नहीं होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, लेकिन समटाइम्स ना आपको जस्ट प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है तो वो विश्वास आपको रखने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2 ये मुझे आप लोग के लिए मैसेज मिल रहा है। वेट, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स। एक नई शुरुआत का वक्त है। ऑप्शन 2 आप लोग को एक नया इनिशिएट लेने का वक्त है अपनी जिंदगी में, कुछ चीजों को बदलने का वक्त है। हम्म कुछ ऐसी टफ सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं जहां पे आपको डिसीजन लेना पड़े, लेकिन मैं कार्ड से निकाल लूं फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2 जैसे मैंने कहा कि कुछ टफ सिचुएशन आपके सामने थोड़ी सी आ सकती हैं, कुछ चैलेंजेस यहाँ पे आपके सामने आ सकते हैं या फिर आप उन चीज़ों से गुजर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको वो स्ट्रेंथ अपने अंदर रखनी पड़ेगी, वो हिम्मत अपने अंदर रखनी पड़ेगी। और हमें ना कभी कभी अपनी अपनी लाइफ में कभी कभी कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं बिकॉज वही सही होते हैं और वो स्टेप लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक पैटर्न को बदलने के लिए, कुछ चीज़ें जो चलती आ रही हैं उनको चेंज करने के लिए। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डरे नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखें। सबसे ज्यादा जिस अगर आपको किसी पे विश्वास रखने की जरूरत है तो वो अपने ऊपर है। आप खुद को ही बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कर देते हो, मुझसे होगा नहीं या मैं इस कैपेबल नहीं हूँ या दूसरे लोग मुझसे अच्छे हैं, बहुत सारी इस तरीके की चीजें हैं जो आप लोगों के साथ रहती हैं। ऑप्शन 2 तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन 2 भाई सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है और डरना नहीं है। आप लोग डर बहुत रहे हो किसी चीज से, आपके मन में डर बहुत ज्यादा है, अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा,
है ना? तो यहाँ पे वो आपसे कहा जा रहा है कि वो डरना नहीं है आपको। आपको हिम्मत से काम लेना है, विश्वास रखना है अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर। और जैसे मैं कह रही हूँ, ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे मुझे इससे जो एनर्जी मिल रही है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, कि बहुत बड़ा चेंज आने को है आपकी लाइफ में। हो सकता है पूरा की पूरा जैसे कैरियर चेंज ही हो जाए, आप किसी और चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच के बैठे हो, लेकिन कोई और अपॉर्चुनिटी आए और आपका पूरा कैरियर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अपने साथ होना है, फ्लेक्सिबल आप लोगों को रहने की जरूरत है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उन एनर्जीज को जाने दो, उन एनर्जीज को याद मत करो। जरूरी नहीं है जो पास्ट में आपके साथ हुआ या फिर से जो किसी और के साथ बुरा हुआ वो आपके साथ भी हो। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है ना, खुद रोक रहे हो। और खुद कैसे रोक रहे हो? एंजाइटीज कर करके, डाउट कर करके, है ना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके, ऐसे होगा तो क्या होगा, अरे भाई इतना नहीं सोचना है। ऑप्शन 2, देखो प्लानिंग करना, स्ट्रेटजीज बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्लानिंग ही बनाते रहे, एग्जीक्यूट करें नहीं, फिर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको डर से काम नहीं लेना है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिम्मत से काम लेना है। पास्ट की चीजों को लेट को करो, और अभी आपके पास क्या चीजें अवेलेबल हैं, आपके पास क्या सोर्सेज रिसोर्सेज हैं, उनके साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। बिकॉज यहाँ पे दी फूल की एनर्जी है। फूल जो है ना, ना तो वो अगला सोचता है ना वो पिछला सोचता है, और इसे बस विश्वास है बहुत ज्यादा यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, और एक ये नई अप्रोच के लिए और एक ये नई शुरुआत के लिए अपनी जिंदगी में तैयार है। तो वो नई शुरुआत अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हो तो विश्वास वही रखना पड़ेगा। डाउट के साथ आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। बस ये सोचना होगा कि जो होगा मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे भले के लिए होगा। और साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन करिए। आपके अंदर अगर कुछ क्रिएटिव वर्क अगर आप करते हो, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी अगर आप करते हो, तो उस एक्टिविटी में आप अपना टाइम स्पेंड करिए, अपने मन को अच्छा रखिए। ओवर थिंकिंग से बचना है बस। और उसके लिए आप जो भी कुछ अच्छा कर सकते हो वो आपको करना है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि अलाइन हो रही हैं इस वक्त, बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में चल रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन डेली करें, आप मंत्रा चैंटिंग्स हो गया, साधना हो गया, जाप करना हो गया, वो आप डेली करें। और किसी तरीके का अगर स्पिरिचुअल रूटीन है जो आप कुछ यूनिक सा अगर अपने साथ करते हो ना, तो वो आप लोगों ने ज़रूर करना है। बेसिकली अभी का जो वक्त है ये चैलेंजेस वाला है, लेकिन इस वक्त को अगर आपने जस्टिफाई करा तो आपकी आगे की लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो चीज़ जिसे आप ढूंढ रहे हो वो आपके ही अंदर है। ये एक लाइन को आप कहीं लिख लेना, वो चीज़ जिसे आप ढूंढ रहे हो वो आपके ही अंदर है। ऑप्शन 2, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, अपने ऊपर बस भरोसा रखने की जरूरत है। और कुछ लोग अगर यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं भाई, तो थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना खाने पीने का, अपनी सारी चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। और नेचर के साथ कनेक्ट करिए, मतलब यूनिवर्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट करिए। ओके, सो अभी शफल कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, anticipating destiny, expansion, forgiveness। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है वो कह रहा है, उसे कहा जा रहा है कि अपनी अपनी ना इमेजिनरी वर्ड से थोड़ा सा बाहर निकलिए। आप पता है क्या करते हो, कुछ भी चीज यहाँ पे होती है ना, तो आप अपने मन में ही सारी सिनेरियोज को क्रिएट कर लेते हो। ऐसे होगा तो फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। लाइक वो इल्यूजनरी वर्ड, अपने आप से ही सारी चीजें सोच ली। जैसे कि किसी पर्सन से आपका सपोज झगड़ा हो गया, अब आप उसको सॉर्ट करने के बजाय पता है आप क्या सोचोगे, मैं उससे ऐसे कहूंगा तो वो ऐसे कह देगा, ऐसे कहूंगा तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा रियलिटी के साथ कनेक्ट करिए, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करिए। ये ऐसी ही एनर्जीज हैं कि आप प्लान्स पे काम करने पे कम बिलीव कर रहे हो, लेकिन अपनी ही दुनिया ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, इन सारी चीज़ों पे आप अपना जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्शन लेने का वक्त है, यहाँ पे कुछ करने का वक्त है। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है एंजाइटीज में,
ठीक है, अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है। इसके साथ में यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है जो कह रहा है भाई अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा रखो, और जिंदगी ऐसी नहीं है कि हमेशा सारी ही चीजें अच्छी अच्छी होती रहें और बस हम कहें भगवान जी एकदम से हमारी जो लाइफ है ना वो अच्छी रहे, कोई भी दुख नहीं हो, कभी कोई भी तकलीफ नहीं हो। देखो कभी खुशी कभी गम, दोनों ही एक जिंदगी के पहलू हैं, है ना। तो अगर आपके मन का सा हो तो सब अच्छा है, और आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो तो भाई बहुत बुरा हो गया, वो दुख हो गया। तो ऐसा एक एटीट्यूड, ऐसा ऐसा अपने मन में यहाँ पे नहीं रखना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है, ऑप्शन 2, बहुत सारी चीज़ें अभी समझनी है। जस्ट अपने अंदर पेशेंस रखिए। एक्सपेंशन, कुछ यहाँ पे बड़ा करना, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना, ग्रोथ के बारे में सोचना, कुछ ऐसी अफर्मेशन देना जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके करियर के लिए बहुत अच्छी रहे। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की तरफ लगाना है, ना कि इसकी तरफ क्या होगा अगर मुझे फिर से फेलियर मिल गया तो। क्योंकि मेरा पास्ट में एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, क्या हुआ अगर मेरा ये एग्जाम फिर से क्लियर हो गया, इस डर में तो आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे ना। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, एफर्मेशंस को दीजिए, मैनिफेस्टेशन को करिए। और बिकॉज आपका मन बहुत परेशान करता है आपको, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, डीप ब्रीदिंग करना ज़रूर है, बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट दिन में 4-5 बारी ना आप 1-1 2-2 मिनट का टाइम सेट टाइमर लगा के आप डीप ब्रीदिंग करिए। ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम 4-5 बारी, एक बार सुबह कर लिया, दोपहर में, शाम में, रात को सोने के पहले वो डीप ब्रीदिंग करना। तो उससे ना वो अंदर की जो एनर्जीज हैं, वो जो स्टक एनर्जीज हैं, वो एकदम क्लैरिफाई हो यहाँ पे होती रहेंगी। एंड साथ में है फॉरगिवनेस का कार्ड। अगर किसी ने धोखा दिया है भाई, किसी ने चीट किया है, माफ कर दीजिए। और अगर आपके किसी अपने से कोई गलती हो गई है भाई, वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि माफ़ी माफ़ी दे दो और सारी चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट कर लो। और कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे अगर आप लोग मन में गिले शिकवे रखोगे एक दूसरे के लिए, तो है ना। तो कहते हैं ना ईश्वर सब कुछ देख रहा है, भगवान जी सब कुछ देख रहे हैं। तो अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसे उसके कर्मा का फल मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को इन एनर्जीज में मत जलाओ। ठीक है। अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to you। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी गिफ्ट्स हैं, जो भी गॉड गिफ्ट्स हैं, आपके आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर वो लव है, वो केयर है, वो नर्चरिंग एनर्जी है, तो वो दूसरों के साथ यहाँ पे आप शेयर करें। बहुत सारी इंस्पिरेशन आप लोगों के जीवन में आ रही है, आपकी लाइफ में आ रही है, और बहुत सारा प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। इस सारी सिचुएशन में ना आपको एक तो क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ में, और एक प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो क्लैरिटी और प्यार, इन दोनों एनर्जीज के साथ आपको काम करना है। आप लोग चाहें तो ये जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ना, इस तरीके का क्रिस्टल आप अपने पास रखें, इसके साथ आप मेडिटेशन करें, या फिर आप इसका ब्रेसलेट पहने। जस्ट इस इंटेंशन के साथ कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। ठीक है ना। और साथ में आप चाहें तो जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, सेल्फ लव के लिए। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन 2, White Eagle, ancestral spirit, connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now। तो यहाँ पे कुछ फैमिली पैटर्न हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में जिनको आप हील करोगे, या फिर से आपकी फैमिली में कुछ इस तरीके की चीज़ें चली आ रही हैं भाई, तो आप वो कड़ी हो जो इस पैटर्न को, इस सिचुएशन को आप हील करने वाले हो। और एंसेस्टर स्पिरिट, तो कुछ लोग यहाँ पे एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर अपनी एंसेस्टर स्पिरिट से यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको कुछ ड्रीम्स में हो सकता है वो कुछ बताएं, आपको कुछ कहें। तो कुछ लोग यहाँ पे डर भी बहुत रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, कोई डर है आपके अंदर, कोई खौफ है आपके अंदर, कुछ आपको ऐसा लगता है मैं कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, या कुछ। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सिंपली आप डिवाइन से कनेक्ट करें, उनका भजन करें भाई।
लिटरली जैसे होता है ना कि हम वो भाव के साथ, हम वो फीलिंग्स के साथ हम जैसे भजन गा रहे हैं, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा फोकस अपना इधर लेके आइए, ठीक है? सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट में आपके करियर के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2। एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में कोई साइकिल चल रही थी, ऑप्शन 2, जो शायद आपके शायद जन्म से भी पहले से था कुछ ऐसा, और वो यहाँ पे हील हो रहा है अभी फिलहाल। आर्टिस्ट, तो यहाँ पे मैंने कहा ना बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आप लोग फील्ड से रिलेट हो सकते हो, तो उस क्रिएटिविटी के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है? ऑरिकल कार्ड, सो अगर आप लोग अपने लिए कोई ऑरिकल डेक परचेज करना चाहते हो बट जस्ट फॉर अपने यूज़ के लिए कि आपको गाइडेंस मिलती रहे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। या फिर कुछ लोग अगर यहाँ पे टैरो कार्ड्स वगैरह सीखना चाहते हैं, रीडिंग सीखना चाहते हो, तो आप लोग उसमें भी सीख सकते हो। एनर्जी हीलिंग, मैंने कहा ना हील कर रहे हो, यहाँ पे किसी तरीके की हीलिंग से आप लोग जुड़ सकते हो। रेकी हीलिंग हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। जस्टिस एंड यहाँ पे फॉरगिवनेस के कार्ड मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ। तो भाई जस्टिस आपको मिलेगा इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने मेरे साथ गलत किया है, तो अपने अंदर देखो, किसी के लिए भी मैंने कहा ना गिले शिकवे मत रखना, आप किसी के बारे में भी बुरा मत सोचना, हमेशा आपको सबके लिए प्रेयर्स करनी है, सबके लिए अच्छा सोचना है। बिकॉज आप किसी के लिए हेट्रेड रखोगे ना, तो आप हेट्रेड की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। अब इसमें किसका बुरा हो रहा है? इसी में आपका ही बुरा हो रहा है ना। तो अपने अंदर प्यार की, लव की, माफ़ी की आपको एनर्जीज रखनी है, सो दैट आप इन्हीं एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। और किसी तरीके का जस्टिस आप लोग को मिलने वाला है, अगर आप वेट कर रहे हो तो जस्ट पॉजिटिव यहाँ पे आप लोगों को रहना है, ठीक है ना? ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।